जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये नीरज चोपड़ा जी का वाक्य है जो कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद में इन्होंने ट्वीट किया है। और वाकई को पूरे भारतवासियों को गर्व है नीरज चोपड़ा जी पर, जिन्होंने 125 साल के बाद में जो ग्रहण लगा हुआ था उसको उतार दिया और गोल्ड मेडल है वो भारत की झोली में डाल दिया और तिरंगा है वो सबसे ऊपर टोक्यो में लहराया। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अगस्त, रोज नंबर है अपना 70। तो हम 9 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीरज चोपड़ा जी पर ही बनेंगे। मैं खुद चला के उनके क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आया हूँ, क्योंकि इनको लेकर एक क्वेश्चन है ओलंपिक को लेकर, एक क्वेश्चन वो कन्फर्म है जो आपके एग्जाम में पक्का टकराएगा। ये कन्फर्म है, लिख के ले सकते हो आप। तो चलिए अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं खुशी खुशी आज का पहला क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? मैंने आपको बोल दिया ना, आज ओलंपिक पर आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नीरज जी चोपड़ा पर आएंगे, नायाब नीरज जी चोपड़ा पे आएंगे। अब मैंने नायाब नाम क्यों यूज किया है उसका भी डिस्कस अपन इस क्वेश्चन के आंसर जानने के बाद में करेंगे। तो सभी को पता है इसका आंसर है वो नीरज जी चोपड़ा है, नायाब नीरज जी चोपड़ा। नायाब सूबेदार क्यों? क्योंकि ये 2016 से हैं, वो भारतीय सेना का हिस्सा है ये। और इनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है। और इनके घर के आगे काफ़ी खुली जगह है और वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर इनका मैच देखा गया है, आप लोगों ने सुना भी होगा ये। तो अपन ज़्यादा इन पे बातें नहीं करते हुए अपन इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। लगभग 125 साल के जो ग्रहण लगा हुआ था उसको उतार दिया है और इन्होंने गोल्ड मेडल है वो अपने नाम करवा दिया है। और लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है वो इनके नाम है, 6 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है वो नाम है। वो कौन कौन से हैं वो आगे क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे। और 2 भारतीय है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो एक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। 13 साल के बाद में है ये गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक में। और जब से इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, क्या इंस्टाग्राम, क्या ट्विटर, सब जगह, हर सोशल मीडिया पर, हर मोबाइल की स्क्रीन पर ये छाए हुए हैं। और छाना भी चाहिए, काम भी, और हमें सबको गौरवान्वित किया है और काम भी इतना शानदार किया है जो इंतज़ार था। और अपने भारत में टोटल 7 गोल्ड मेडल है वो आ गए हैं। कौन कौन से आ गए? 7 आ गए हैं। वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 125 साल के ग्रहण को नीरज चोपड़ा जी ने किस मेडल से तोड़ा है? तो वापिस यही क्वेश्चन, स्वर्ण पदक से है तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैक्सीन की आपात स्थिति में उपयोग में लेने की मंजूरी मिल गई है? तो किस वैक्सीन को आपात में मंजूरी मिली है? तो ये मिली है जॉनसन एंड जॉनसन। किसको मिली है? जॉनसन एंड जॉनसन। अपने जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, माफ़ी चाहूँगा, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है मनसुख मांडविया, इन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और जॉनसन एंड जॉनसन ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। तो अब टोटल भारत के पास 5 वैक्सीन है जिनकी आपात स्थिति में इनका यूज किया जा सकता है। तो ये तीसरी लहर को देखते हुए इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। अब तक टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में कितने मेडल आ गए हैं? तो अब तक कितने मेडल आ गए हैं? तो 7 मेडल है अब तक भारत के खाते में आ गए हैं। और 6 मेडल आए थे वो 2012 में आए थे। कब आए थे? 2012 में 6 मेडल आए थे लंदन ओलंपिक में। किसमें? लंदन ओलंपिक में। और इसमें आए हैं सबसे ज़्यादा 7 आए हैं। और कौन से हैं? तो सबसे पहले मीराबाई चानू ने दिलवाया था। उन्होंने कौन सा? तो उन्होंने रजत पदक। बजरंग पूनिया और कौन कौन से लेके आए हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किन किन ने लेके आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। 6 स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय पदक स्तर पर जीतने वाले महान खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इन्होंने नीरज चोपड़ा जी का नाम है, जिन्होंने 6 अंतर्राष्ट्रीय पदक है वो अपने नाम किए हैं। कौन कौन से किए हैं? तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो टोक्यो 2020 में किया है, दूसरा किया है एशियन गेम्स जकार्ता में 2018 में, बाद में कॉमनवेल्थ गेम कोस्ट में 2018 में, एशियन चैम्पियनशिप भुवनेश्वर 2017 में, और साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी 2016 में, और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप पोलैंड 2016 में।
तो इन्होंने ये 6 पदक है वो अपने नाम किया है। और आपको बता दूं, इन्होंने मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, जिन्हें अपन फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये है, नीरज जी चोपड़ा जी हैं, वो अपना मेडल है वो समर्पित कर दिया है। क्योंकि मिल्खा सिंह की ये ख्वाहिश थी कि मैं तो गोल्ड मेडल नहीं ले पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जीते जी किसी को, नौजवान को या लड़की को या लड़के को मैं गोल्ड मेडल है वो लाते हुए देखूं, भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल लेकर आए। तो ये अपना आइडियल भी मानते हैं उनको। तो नीरज चोपड़ा जी ने अपना गोल्ड मेडल है वो इन्हीं को समर्पित किया है। और नीरज चोपड़ा जी को कौन आइडियल मानता है? तो नीरज चोपड़ा जी को पाकिस्तानी है एक नदीम, जो 5वें स्थान पर रहा, 84 मीटर के आसपास उसने फेंका था बाला, और उन्होंने है वो थैंक यू भी बोला है और इनको बधाई भी दी है, और वो इनको आइडियल है वो मानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो चलिए अपन उड़ीसा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक साहब, गवर्नर है गणेशी लाल, वेलरदीप एपीजे अब्दुल कलाम नाम कर दिया है उसका, काफ़ी बार बता दिया है, और कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की सीट है 127। और उड़ीसा ये वो भारतीय हॉकी और महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था। मिशन 0F योजना, स्वच्छ बिंदु सागर पहल, और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में ही है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है नवीन पटनायक जी को। और नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सिमलीपाल और भितरकनिका है, ये नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस एथलीट ने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है? तो ये मैंने आपको फ्लो में बता ही दिया है। तो नीरज चोपड़ा जी ने किया है। किसने? नीरज चोपड़ा जी ने किया है। ये देखिए मैंने पूछा है ना आपसे कि 7 मेडल किन किन ने किया, उनमें से 1 2 3 4 तो आपके सामने हैं, 3 के नाम और बताने हैं आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। किस राज्य सरकार द्वारा ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा है की गई है। आप ये मत समझना कि इसका मैंने उत्तर पहले ही ऑलरेडी गहरा कर रखा है तो बना लिया। ये क्या है कि पीपीटी में इस फॉन्ट में ये महाराष्ट्र नाम लिखा नहीं जाता, इसका रै है वो गायब हो जाता है पीडीएफ में कन्वर्ट करते ही, तो उसके लिए मैंने इसको किया है। तो महाराष्ट्र, इनके बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सबको पता है, जिसे 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। सीएम है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, प्रमुख नृत्य है तमाशा और लावनी, मंदिर है सिद्धि विनायक और गेटवे ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगाम, ये नेशनल पार्क है। और चर्चा में क्या कुछ रहा है करंट में? तो चर्चा में रहा है फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भी है। और भारत के पहली अंडर वाटर टनल वो कहाँ है? तो मुंबई में है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी कहाँ चलाई है? तो वो चलाई है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य में 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान करने की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तो ये अपने राजस्थान में की जाएगी। किस में? अपने राजस्थान में। तो राजस्थान सही आंसर राजस्थान है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगाता है? तो 1070। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1648, और गवर्नर प्रहलाद मिश्र है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। और भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में है, और जयपुर ही कैपिटल है, आप सबको पता है, और जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया। और नेशनल पार्क है केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो भी घोषित किया गया है। तो कौन सा? तो बूंदी का रामगढ़ विषधरी है वो किया गया है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है। तो चलिए अब अपन, अमेजन इंडिया ने कहाँ नया फुली पेमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है? तो अब आप इसका आंसर महाराष्ट्र मत समझ लेना, मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र ये है, थोड़ा फॉन्ट में दिक्कत आती है तो ये अलग फॉन्ट से लेकर लिखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना। क्या है? सही आंसर तेलंगाना है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कानुमा प्रमुख त्यौहार है। और नेशनल पार्क कौन कौन से? तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और मर्गवाड़ी नेशनल पार्क है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। किसे किया? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? तो इनका कार्यकाल 3 साल है, वो बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर वो है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने है वो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है HDFC बैंक। किसके द्वारा? HDFC बैंक। तो HDFC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई 1994 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो इसका सही आंसर वो है बेंगलोर। किसके साथ? तो ये बेंगलोर के साथ किया है। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो वो कर्नाटक की राजधानी है। तो चलिए अपन थोड़ा कर्नाटक के बारे में जानते हैं। सीएम कौन है जो हाल ही में नए बने हैं? बसवराज बोम्मई। पहले कौन थे? तो BS येदियुरप्पा थे। और ये बसवराज बोम्मई ये वो लिंगायत समुदाय के हैं। ये पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक के। और गवर्नर कौन बने हैं? वो भी नए बने हैं, वो थावरचंद गहलोत है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो हुबली में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, कुदेरमुख, ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर के आराध्य रामलल्ला के दर्शन करने की अनुमति दी है? तो ये किसने दी है? कब तक दी है? तो ये दिसंबर 2023 तक है वो निमंत्रण दे दिया है कि आप राम मंदिर अयोध्या का है वो रामलला का दर्शन कर सकते हो दिसंबर 2023 तक। और ओलंपिक खेलों में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जी बने। ये पहले बने थे और अब इन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, जो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो इस वीडियो को देखते हैं अंत तक देखा है वो जय हिंद ज़रूर लिखें। किसके नाम पर? तो नीरज जी चोपड़ा के नाम पर जय हिंद ज़रूर लिखें। अपना भारत महान है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर चैनल को और अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बताना क्यों पसंद नहीं आया है, हम उस पर सुधार करेंगे। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।